ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलम्। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 4। ईक्षणादि प्रवेशांत सृष्टिरीशेन कल्पिता जाग्रदादि विमोक्षान्तः संसारो जीवकल्पितः। 5वां ब्रह्माधिष्ठान भूतात्मा कूटस्था संगचिद्वपुः अन्योन्यध्यासतो संगधिस्थजीवोऽत्र पुरुषः। भारती तीर्थ मुनि जी ने बहुत सुंदर रूप से समझाया ईश्वर सृष्टि क्या है। अब देखो, माया उपाधि के साथ जो सर्जन हुआ है, ईश कल्पिता सृष्टि ही, उनका आरंभ कहाँ से होता है? ईक्षणादि।
ईक्ष से ईक्षण का क्रिया के आदि, आदि माने कि आरंभ, ईक्षण से आरंभ करके प्रवेशांत, प्रवेश तक जो है वो ईश्वर सृष्टि है। आपका जो शरीर है वो ईश्वर सृष्टि है, आप समझो। आप जो जीव जो ईश्वर ये शरीर में अभिव्यक्त हो रहे हैं वो भी ईश्वर सृष्टि है। लेकिन उसके बाद जो होता है, अब देखो, अविद्या के कारण जो अहंता ममता करके बैठ गए हैं, जागृत आदि विमोक्षांत है। अब जागृत अवस्था से मैं जाग गया, मैं सो गया, देखो मैंने स्वप्न देखा, जागृत अवस्था अभिमानी जो है वो जीव सृष्टि है, वो जीव कल्पित है, आप समझो, वो संसार है। ईश्वर सृष्टि जो है वो जगत है, जीव सृष्टि जो है वो संसार है। ये विभाग हमें समझना पड़ेगा। ईश्वर सृष्टि में कोई दोष नहीं है, ईश्वर सृष्टि भले वो कल्पित है, भ्रमित है, फिर भी वहां कोई दोष नहीं है, दुख नहीं है। जो दुख है वो जीव सृष्टि जो संसार है, जो जीव से कल्पित हुई है। आपने जो कल्पित करके रखा है वो जो कल्पित जीव वो दुख है, आप समझो। ईश्वर सृष्टि में कोई दुख नहीं। और इस प्रकार से हमें दर्शाया। अब आगे क्या कहते हैं, एवं पुरुष शब्दार्थ अवबोध उपयोगिनीम सृष्टिम अभिधाय। पुरुष तो एक ही है, माया भासेन, माया के कारण, माया से वो ईश्वर बन गया, वही पुरुष अविद्या के कारण जीव रूप से दिख रहा है। और वो जो पुरुष है, वो जो पुरुष जो है, जो हम जीव कहते हैं। अब देखो, पुरुष शब्द अर्थमाह, हम पुरुष किसको कहते हैं? जो पुरुष शब्द का हमने प्रयोग किया है मंत्र में, जो पुरुष शब्द है वो पुरुष कौन है? आत्मानं चिद्विजानीयात् पुरुषः, जिसने, अगर पुरुष ने आत्मा को जान लिया, अयम अस्मीति, ये ब्रह्म स्वरूप में हूं, अयम ब्रह्म। आप देखो वो पुरुष कौन है? तो इसके लिए आगे के 5वें श्लोक में कहते हैं ब्रह्म अधिष्ठान भूतात्मा। बहुत सुंदर है, आप देखो, ब्रह्म अधिष्ठान भूतात्मा कूटस्थ असंग चिद्वपुः। जो कूटस्थ चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, जो असंग है, जो चिद माने कि चैतन्य स्वरूप, वपुः माने स्वरूप, वपुः माने शरीर, जिसका शरीर जो है वो चैतन्य स्वरूप है। पुरुष स्वयं जो है वो कूटस्थ है, कूटवत् तिष्ठति इति कूटस्थः। आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो असंग है, कूटस्थ है, किसी भी प्रकार से किसी भी विकार नहीं है, निर्विकारी है। किसी भी विकार का, आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो विकार का कोई जो प्रभाव है, जो असर है, नहीं है वहां पर। अब समझो, जो कूटस्थ असंग चैतन्य जो पुरुष है वही क्या होता है? ब्रह्म अधिष्ठान भूतात्मा। देखो एक बहुत सुंदर है, ब्रह्म किसको कहते हैं? निरधिष्ठान ब्रह्म कभी नहीं होता है। अब और इसलिए कहते हैं जो ब्रह्म का अधिष्ठान स्वरूप आत्मा है, जो कूटस्थ है। अब किसी भी प्रकार का ब्रह्म मानी मिस्टेक, गलती, आप समझो, जो नहीं है उसको हम देख रहे हैं, जो है उसको हम देखते नहीं है। इसलिए स्वामी जी ब्रह्म शब्द जो है, ब्रह्म शब्द का जो अनुवाद है, कंफ्यूजन नहीं, एरर उसको कहते हैं। ब्रह्म मानी गलती, एरर है, आप समझो। आत्मा जो कूटस्थ असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वही आत्मा में क्या हो गया? ब्रह्मस्य अधिष्ठान
देहादि इंद्रिय अध्यासस्य अधिष्ठान भूतः। और जो कूटस्थ चैतन्य है वो तो संपूर्ण ब्रह्म का भी अधिष्ठान है। फिर भी देह इंद्रियादि अध्यासस्य अधिष्ठान भूतः, संपूर्ण जगत का जो अधिष्ठान है वो कूटस्थ चैतन्य है, आत्मा है। आप समझो, भूत मानी स्वरूप, जो अधिष्ठान स्वरूप आत्मा है। और वो किसका अधिष्ठान है? ब्रह्म का अधिष्ठान है। रज्जू हम नहीं देखते हैं, रज्जू की जगह पर हम सर्प देख रहे हैं, तो सर्प का अधिष्ठान तो रज्जू है ना। अब देखो, सर्प का अधिष्ठान रज्जू है, रस्सी है। रस्सी अगर नहीं है तो सर्प का भ्रम संभव नहीं है। देखो, इसीलिए कहते हैं किसी भी प्रकार का भ्रम निरधिष्ठान नहीं होता है, उनका अधिष्ठान होता है जो हम नहीं देख रहे हैं। और इसलिए कहते हैं ब्रह्म का जो अधिष्ठान है वो कूटस्थ चैतन्य है, जो असंग चैतन्य है। आपने सर्प बुद्धि करके रखी है, वो सर्प बुद्धि से रस्सी को कोई आसक्ति नहीं। आप समझो, आप वो सर्प देख रहे हैं, लेकिन जो रस्सी है, रस्सी पर क्या सर्प की कोई असर होती है? कोई प्रभाव होता है? नहीं, असंग है वो। उसी प्रकार से देहादि जो ईश्वर सृष्टि है, उनका अधिष्ठान जो परमात्मा है, जो चैतन्य स्वरूप असंग आत्मा है। आप तो वो कूटस्थ चैतन्य है जो ये अधिष्ठान है सबका, लेकिन वही कूटस्थ चैतन्य की गड़बड़ कहां हो गई? अन्योन्य अध्यास। देह है, ईश्वर सृष्टि है, आप है असंग चैतन्य है, लेकिन गड़बड़ कहां कर दिया? अन्योन्य अध्यास। देह को आत्मा मान लिया, आत्मा को देह मान लिया, मैं देह हूं। अब देखो, किसी को भी कभी किसी को कहना नहीं पड़ता आप देह हो, सब मानते हैं मैं देह हूं। अब देखो, अपने को देह मान रहे हैं आप, तो जब आप कहते हो मैं देह हूं, जो देहात्म बुद्धि हम जिसको कहते हैं, वो देहात्म बुद्धि जो है वो अन्योन्य अध्यास है, एक नहीं। आप समझ, देह जो पंच महाभूत से उत्पन्न हुआ है, मन बुद्धि इंद्रिय जो है वो भी पंच महाभूत से उत्पन्न हुई है। जो पंच महाभूत से उत्पन्न हुआ है वो जड़ है, लेकिन अब ये क्या है? चेतन है। अब देखो, तो आत्मा की जो चेतनता है, जो चैतन्य है, उनका हमने अध्यास कर दिया, अध्यारोप कर दिया। और देह का जो जन्म है, देह की जो मृत्यु है, देह के जो विकार है, उनको आत्मा पर लगा दिया। मैं युवान हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं। अब देखो, तो आत्मा की चेतनता को देह पर अध्यारोपित कर दिया। और आत्मा और देह का जो विकार है, जन्म है, मृत्यु है, अवस्था है, इंद्रिय की जो अवस्था है, मैं अंध हूं, मैं बधिर हूं, मन की जो अवस्था है, मैं विक्षिप्त हूं, मैं शांत हूं, मैं दयालु हूं, मैं क्रूर हूं, बुद्धि की जो अवस्था है, बुद्धि में जो ज्ञान और अज्ञान है, उनका भी हमने आत्मा पर अध्यारोप करके रखा है, अहम बुद्धि करके बैठ गए। और इसलिए कहते हैं अन्योन्य अध्यास है। देहादि जो है, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सबको हम चेतन मानने लग गए। और आत्मा जो निर्विकारी है, असंग है, उनको हम विक्षिप्त मानने लग गए। मैं विक्षिप्त हूं, मैं शांत हूं, मैं कृपालु हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं। अब देखो,
आप समझो। और इसलिए कहते हैं अन्यो अन्य अध्यासः अतः। आप देखो संगधीहि, असंग होने पर भी ये सब पर हमने आसक्ति करके रखी है, अहम बुद्धि करके रखी है। अन्यो अन्य अध्यास अतः। आप देखो हमारे जितने भी व्यवहार है, सर्व व्यवहार भाग भवतीति, हम जितना भी व्यवहार कर रहे हैं, हम जितना भी सोच रहे हैं, वो सोच जो है उनका आधार क्या है? अन्यो अन्य अध्यास है। मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। अब देखो तो जो असंग कूटस्थ चैतन्य आप है, वो अन्योन्य अध्यास के कारण क्या हो गया? तादात्म्य धीस्थ जीव अत्र पुरुष। अब समझो ये ठीक से, जो जीव है वो कल्पित है। आप समझो क्यों? अन्योन्य अध्यास करके बुद्ध, आप देखो संगधीस्थ, बुद्धि में आपने जो बना के अपने मन में बना के रखा है, अपने आप के बारे में आपने जो, कल इसलिए मैंने कहा आप आपके बारे में क्या सोचते हो वो महत्व का है। आप अपने आप को कैसे देखते हो, अन्य आपको क्या कहते हैं, वो इतना महत्व का नहीं है। आप समझो धीस्थ जीव, अब बुद्धिस्ट है, वो आपका अभिप्राय है। किसी ने आपको नहीं कहा आप देह है, आप ही मान लिया मैं देह हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। और इसलिए कहते हैं असंगधिस्थ जीव स्वेन पारमार्थिक संबंध शून्यायाम बुद्धौ वर्तमानः जीवः सन् सह एव अयं पुरुषः सर्वासु पुरुषु पुरीशयः। आप तो वो असंग चैतन्य पुरुष है जो सर्व देह में रहता है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। एक देह में आप नहीं है, सर्व देह में जो अभिव्यक्त हो रहा है वो चैतन्य स्वरूप पुरुष आप है। लेकिन आपने अपने आप को एक देह में मान लिया। मेरा जन्म हुआ मान एक काल में आपने अपने अस्तित्व को मर्यादित करके रखा है। एक देह में अहम बुद्धि करके आपने अपने आप को देशतः मर्यादित करके रखा। तो कालतः मर्यादित हो गए, देशतः मर्यादित हो गए। किसके कारण? अन्यो अन्य अध्यासतः। अन्यो अन्य अध्यास के कारण आप देशतः कालतः मर्यादित हो गए। एक देह में मैं हूं, एक काल में मैं हूं। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से जीवः अत्र पुरुषः, वो जो जीव है वो पुरुष है। आप समझो, लेकिन आपने अपने आप को पुरुष जानने की जगह पर जीव मान के रखा है। क्यों? क्योंकि वो जो बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य जो है जीवाभास है। राम देखो हम देख के गए, जो आभास है वो प्रतिबिंब में अहम बुद्धि करके रखी है, उसी को आत्मा मान के रखा है। तो इसलिए कहते हैं बुद्धो प्रतिबिंबित्व ने प्राप्त जीव भावम। आप समझो, आप तो पुरुष असंग कूटस्थ पुरुष हैं, लेकिन उसको जो बुद्धि में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, जो चिदाभास है, वो चिदाभास में ही अहम बुद्धि करके रखी है। और एक शरीर में एक आत्मा जो सर्वव्यापी है, एक अद्वितीय आत्मा है, उसी को ही एक देह में अहम करके बैठ गए हम, उसी को जीव कहते हैं। जीव तो पुरुष कूटस्थ चैतन्य है, लेकिन अन्योन्य अध्यास के कारण वही पुरुष अभी जीव बन के बैठा है, आप बन के बैठे। अब देखिए, आप अपने आप को जीव मानते हो, जीव भाव में आप बैठ गए। किसके कारण? अन्योन्य अध्यासतः। तो बोले ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? अगर मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं तो मैं अपने आप को चैतन्य स्वरूप आत्मा ही जानूं। ये जीव कहां से आ गया? अब समझो,
ये जीव जिसको हम कहते हैं वो जीव बन गया कैसे? बुद्धि में चिदाभास है, ठीक है, लेकिन वो चिदाभास में हम अहम बुद्धि कैसे करके बैठ गए? अब समझो, देखो ये बहुत सुंदर है। पहले क्या कहा? ब्रह्म अधिष्ठान। जो ब्रह्म है उनका अधिष्ठान है, माने कि निरधिष्ठान ब्रह्म नहीं होता है। लेकिन किसी भी ब्रह्म के कारण, आप समझो ठीक से, ये बहुत सुंदर है, ये प्रक्रिया बहुत सुंदर है। किसी भी प्रकार का ब्रह्म निरधिष्ठान नहीं होता, ठीक है, लेकिन ब्रह्म होता है कब? ब्रह्म का भी कोई कारण होना चाहिए। आप अगर स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है तो आपने अपने आप को देह कैसे मान लिया? आपने अपने आप को इंद्रिय मन बुद्धि कैसे मान लिया? मैं देह हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, अब देखो मैं प्राण हूं। तो ये जो ब्रह्म है अन्योन्य अध्यास है। तो किसी भी प्रकार का जो ब्रह्म है वो ब्रह्म कहां से आता है? किसके कारण हुआ? वो ब्रह्म का क्या कारण है? अन्योन्य अध्यास के कारण वो पुरुष जो असंग चैतन्य है वो जीव बन गया, ठीक है, लेकिन अन्योन्य अध्यास कैसे होगा? उसके पीछे भी कोई कारण तो होना चाहिए। और इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म का कारण जो है, अन्योन्य अध्यास का जो कारण है वो क्या है? वो अविद्या है। आप समझो ये ठीक से प्रक्रिया। अगर रस्सी का आपको ज्ञान होता तो सर्प का भ्रम संभव नहीं है। उसी प्रकार से आप एक अद्वितीय कूटस्थ असंग चैतन्य है, ये अगर आपको ज्ञान होता तो ये अन्योन्य अध्यास संभव नहीं है। इसका अर्थ हो गया कि जो अविद्या है, आगे कहा ना हमने, माया उपाधि से वो ईश्वर है, उसी प्रकार से अविद्या के कारण वो जीव है। तो ब्रह्म जो हो रहा है, अन्योन्य अध्यास जो हो रहा है, वो किसके कारण है? अविद्या के कारण है। आप समझो, अगर अविद्या नहीं होती तो अन्योन्य अध्यास संभव नहीं है, जीव भी संभव नहीं है। तो हमारी जो समस्या है वो अविद्या है। आप समझो, ब्रह्म अन्योन्य अध्यास हमारी समस्या नहीं है, अल्पता हमारी समस्या नहीं है। वो अल्पता क्यों है? देशतः कालतः आपने अपने आप को मर्यादित क्यों मान के रखा है? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये जो ब्रह्म है, जो मोह है, अन्योन्य अध्यास है, इसका कारण तो अविद्या है। आप समझो, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो जीव नहीं है। जो बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य जो चिदाभास है वो भी जीव नहीं है। आप समझो, वो अन्योन्य अध्यास है। आप समझो, जो कूटस्थ चैतन्य है और जो चिदाभास है, वो कूटस्थ चैतन्य अपने आप को चिदाभास मान लिया। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, छठे श्लोक में बहुत सुंदर है, हम देखो, साधिष्ठानो विमोक्षादौ साधिष्ठानो विमोक्षादौ जीवोऽधिक्रियते न तु केवलो निरधिष्ठान विभ्रान्तेः क्वाप्य सिद्धितः केवलो निरधिष्ठान विभ्रान्तेः क्वाप्य सिद्धितः। भारती तीर्थ जी मुनि यही बात करते हैं, निरधिष्ठान विभ्रांते है क्व अपि असिद्धितः। आप देखो, अगर कोई अधिष्ठान ही नहीं है, निरधिष्ठान विभ्रांति होती नहीं है। आप समझो,
लेकिन केवल निरधिष्ठान विभ्रांते है क्व अपि असिद्धितः। अब देखो, असिद्धितः, जब तक वो अधिष्ठान सिद्ध नहीं होता तब तक ब्रह्म भी नहीं है। निरधिष्ठान कभी होता ही नहीं है। लेकिन साधिष्ठान है, आप देखो, अधिष्ठान है उनका। सर्प जब आप देख रहे हैं तो सर्प का अधिष्ठान जो है वो रस्सी है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं साधिष्ठान, अधिष्ठान के सहित विमोक्षादौ जीव अधिक्रियते न तु केवल निरधिष्ठान। मात्र असंग चैतन्य, कूटस्थ असंग चैतन्य जो है वो आपका भ्रम का कारण नहीं हो सकता है, वो आपको जीव नहीं बना सकता। अब समझो, साधिष्ठान अधिष्ठान है, बिना अधिष्ठान के अन्य अध्यास संभव नहीं है। अब समझ रहे हो, केवल कूटस्थ चैतन्य जो है वहां भी ब्रह्म संभव नहीं है। केवल चिदाभास है तो भी ब्रह्म नहीं है। वो अन्योन्य अध्यास है, लेकिन अन्योन्य अध्यास जो वो साधिष्ठान है। और इसलिए कहते हैं साधिष्ठान विमोक्षादौ जीव अधिक्रियते। कूटस्थ चैतन्य जो अधिष्ठान है, जीव अधिकृत, जीव अधिकारी बन गया। किसके लिए? विमोक्षादौ, आदो माने आदि। मोक्ष के लिए भी वो जीव अधिकारी है, बंधन के लिए भी वो अधिकारी है, स्वर्ग के लिए भी वो अधिकारी बन गया। आप समझ, कर्म अधिकारी बन गया, स्वर्ग की प्राप्ति उनको होती है, नए नए जन्म उनको प्राप्त होते हैं, बंधन का अनुभव भी उनको है। तो ये सबके लिए अधिकारी जो जीव है, किसके कारण? साधिष्ठान है वो जीव, तो निरधिष्ठान नहीं। न तो केवल निरधिष्ठान। देखा ना, जागृदादि विमोक्षांता, जागृत आदि अवस्था से आरंभ करके मोक्ष पर्यंत जो है वो जीव कल्पित है, लेकिन वो निरधिष्ठान नहीं, साधिष्ठान है। उनका अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य है। अधिष्ठान के बिना कोई भ्रांति, कोई भ्रम संभव नहीं है। और इसलिए कहते हैं न तो केवल निरधिष्ठान विभ्रांते है क्वापि असिद्धितः, उनकी सिद्धि नहीं होगी। भ्रांति जो भ्रम जो हम कह रहे हैं वो ब्रह्म का अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य है। वो कूटस्थ चैतन्य जो है उसी को नहीं जानने के कारण वह अधिष्ठान में हमने क्या कर दिया? अन्योन्य अध्यास करके रखा है। और इसीलिए केवल कूटस्थ असंग चैतन्य जो है वो जीव का कारण नहीं है, केवल चिदाभास है वो भी जीव का कारण नहीं है। हम आगे देख के गए, कूटस्थ चैतन्य, चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास और बुद्धि, ये तीनों मिलके जीव बनाता है। और वही जीव जो है वो बंधन के लिए, मोक्ष के लिए, स्वर्ग के लिए, कर्म के लिए अधिकारी बनता है। लेकिन वो जो जीव है वो निरधिष्ठान नहीं, साधिष्ठान है। आप समझ, तो जीव भी जो है, देखो इसीलिए जीवात्मा परमात्मा, देखो ये शब्द है, जीवात्मा परमात्मा। जीवात्मा मानी जो अविद्या के कारण अपने को अल्प मान रहा है। परमात्मा मानी वो जो ईश्वर है, माया उपाधि से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं। तो जीव भी आत्मा है, साधिष्ठान है। आप देखो, जीव भी अधिष्ठान आत्मा तो है वहां पर, जीवात्मा। और इसीलिए आप जब मैं कहते हो, देखो इसलिए मैं कहती हूं, आप जब मैं कहते हो, मैं हूं, आई एम, तो वो सच्चित है, चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। आप कभी अपने आप को जड़ नहीं समझ सकते।
देखो दो बात है, एक तो आप कभी अपने आप को जड़ नहीं समझते, मैं चेतन हूं। दूसरा, आपको कभी भी अपने अभाव की अनुभूति नहीं होती है। मैं नहीं हूं ऐसा आप किसी को अनुभव होता है? नहीं होता है। मैं जड़ हूं ऐसा अनुभव किसी को होता नहीं होता है। अब सब मैं हूं, इसलिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, नहीं आत्मा नाम कश्चित अप्रसिद्ध वस्तु अस्ति। आत्मा जो वो प्रसिद्ध है, मैं हूं। अब देखो, लेकिन वो जो मैं हूं, वो मैं और हूं के बीच में बहुत कुछ आ गया है, बहुत कुछ अध्यारोप अध्यास करके हम बैठे हैं। मैं देह हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं विक्षिप्त हूं, मैं शांत हूं। आप देखो, अब समझो, तो ये अध्यारोप है, ये अध्यास, अन्योन्य अध्यास है। लेकिन वो जो जीव जिसको हम कह रहे हैं वो निरधिष्ठान साधिष्ठान है। आप देखो, साधिष्ठान जीव अधिक्रियते, आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, लेकिन अध्यारोप करके बैठे। और जैसे वो अध्यारोप आप करके बैठे हैं, फिर सब अधिकार आपको मिल गया, कर्म का भी अधिकार मिल गया, स्वर्ग का भी अधिकार आपको मिल गया, मोक्ष का भी आपको अधिकार मिल गया। अब देखो, जीव अधिक्रियते, वही जीव के लिए शास्त्र है। शास्त्र भी किसके लिए है? जीव के लिए ही शास्त्र है। शास्त्र जो है वो ईश्वर के लिए नहीं है, किसके लिए है? शास्त्र का अधिकारी भी कौन है? जीव है। और इसलिए कहते हैं ये सब प्रकार का जो अधिकार उसको मिल गया है, वो अधिकारी जो है, लेकिन वो साधिष्ठान अधिष्ठान के साथ है। अब तक क्वा अपि असिद्ध, अब देखो, असिद्धितः, केवल निरधिष्ठान होगा तो बहुत बहुत गड़बड़ हो जाएंगे। उनका अधिष्ठान न तो केवल निरधिष्ठान विभ्रांते हैं, अधिष्ठान के बिना किसी भी भ्रांति जो है वो कैसे संभव होगी? क्या वो संभव नहीं है। कोई न कोई अधिष्ठान होता है उनका। देखो, ये सब चर्चा ब्रह्मसूत्र में भी आती है। जब शंकराचार्य जी कहते हैं अध्यास भाष्य उसको कहते हैं, तो बोले कि अध्यास कैसे होगा? तो अध्यास का भी अधिष्ठान होना चाहिए, लेकिन ऐसी आवश्यकता नहीं है कि वो भौतिक अधिष्ठान ही हो। आप समझो, वो आपके मन में भी हो सकता है। अब और इसलिए कहते हैं कि ये जो अधिष्ठान होकर बैठा है, लोक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो अधिष्ठान रहित अध्यारोप संभव नहीं है। और एक बार साधिष्ठान हमने कह दिया तो फिर वो अधिष्ठान क्या है जिसके कारण ये अध्यारोप हो रहा है। और इसलिए आगे कहते हैं वो जो अधिकारी जीव है, साधिष्ठान जो जीव है, वो अधिकारी बन गया। किस किस के लिए वो अधिकारी बन गया? आप देखो, जिसको हम संसारी कहते हैं, जीव सृष्टि जो संसार है, वो जीव जो है संसारी बन गया। संसारी बन गया माने कि वो कर्ता भोक्ता बन गया। कर्ता भोक्ता है तो फिर जन्म मृत्यु वाला बन गया। अब देखो, इसलिए ये यहां रुक नहीं जाता है। मैं जीव हूं, फिर वहां वो रुक नहीं गया, फिर आगे चलता रहेगा वो। मैं जीव हूं, मैं संसारी हूं। जैसे ही आपने कह दिया मैं जीव हूं, मैं संसारी हूं, फिर वो बहुत लंबा चलता है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं इंद्र हूं, मैं अग्नि हूं, मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होगी, क्या क्या चलता है ये। और इसीलिए
आप कहते हैं वो जीव जिसने आपको कहा जो स्वादिष्ठान जीव है, वो स्वादिष्ठान जीव जो है उनका स्वभाव क्या है, उनका स्वरूप क्या है, वो स्वादिष्ठान जीव जो है वो क्या है। और इसलिए आगे कहते हैं एक बार आपने कह दिया मैं संसारी हूं, फिर क्या क्या होता है अगले 2 श्लोक में वो दर्शाते हैं। हम 2 श्लोक साथ में पढ़ेंगे, 7वां और 8वां 2 श्लोक। अधिष्ठानांश संयुक्तम, अधिष्ठानांश संयुक्तम ब्रह्मांशम अवलंबते, ब्रह्मांशम अवलंबते यदा तदा हम संसारी, यदा तदा हम संसारी इत्येवं जीवोऽभिमन्यते, इत्येवं जीवोऽभिमन्यते ब्रह्मांशस्य तिरस्कारात्, ब्रह्मांशस्य तिरस्कारात् अधिष्ठान प्रधानता, अधिष्ठान प्रधानता यदा तदा चिदात्माहं, यदा तदा चिदात्माहं असंगोऽस्मीति बुध्यते, असंगोऽस्मीति बुध्यते। अब जिसको हम जीव कहते हैं, वो जो जीव है क्या है, अधिष्ठान अंश संयुक्तम, अधिष्ठान के अंश से वो जुड़ा हुआ है। अब देखो अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, अधिष्ठान से वो असंयुक्त है। फिर ब्रह्मांश अवलंबते, अब देखो वो ब्रह्म का जो अंश है उससे भी वो जुड़ा हुआ है। समझ में आए? जो अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य है, वो जीव जिसको हम कहते हैं, वो जीव जो स्वरूप से तो अधिष्ठान जो कूटस्थ चैतन्य है, तो कूटस्थ चैतन्य जो है वो तो है ही, लेकिन साथ में क्या हो गया, ब्रह्म अंश अवलंबते। वो जो ब्रह्म का जो अंश है, अन्योन्य अध्यास है, चिदाभास में जो अहम बुद्धि करके बैठे हैं, वो भी वहां पर है। आप समझो, उसके ऊपर उसने आश्रित कर दिया। अवलंबते माने कि वहां आश्रित होके बैठा है वो। स्वरूप से तो वो कूटस्थ चैतन्य है, कूटस्थ असंग निर्विकारी चैतन्य है वो, लेकिन उनका आश्रय कहां चला गया, ब्रह्म अंश अवलंबते। मैं हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, लेकिन मैं जो चैतन्य स्वरूप है, आत्मा जो है, उसका अवलंबन वो कहां चला गया, ब्रह्म अंश अवलंबते। मैं देह हूं, मैं इंद्रिय हूं। अब देखो महर्षि इसलिए बहुत सुंदर कहते थे, आपका अहम कहां पर है। अब देखो उसकी जगह पर वो बहुत सुंदर प्रश्न करते थे, आप कहां बैठे हो। अब देखो ये प्रश्न, महात्मा जब कोई प्रश्न करते हैं ना, तो उनके पीछे बहुत गहनता होती है। आप कहां बैठे हो, आप बोल दें कि मैं कुर्सी पर बैठा हूं, नहीं, वो तो वो देख रहे हैं कि आप कहां बैठे हैं, आप कहां बैठे हैं। आप देह में बैठे हैं तो आप जन्म मृत्यु वाले हैं, आप इंद्रिय में बैठे हैं, आप प्राण में बैठे हैं, कहां बैठे हैं आप मन में बैठे तो आप विक्षिप्त रहेंगे, शांत बन जाएंगे, कभी शांत होंगे, कभी विक्षिप्त हो जाएंगे। अब बुद्धि में बैठे हैं तो ज्ञानी अज्ञानी बनते रहेंगे, अहंकार में बैठे हैं तो कर्ता भोक्ता बनते रहेंगे। अब समझो आप कहां बैठे हैं। इसलिए क्या क्या ब्रह्म अंश अवलंबते। अगर आपने अपने आप को ये जो ब्रह्म है, देहादि जो ब्रह्म है, उसी पर आलंबन करके आप बैठ गए तो क्या होगा, यदा, यदा माने जब, यदा अधिष्ठान संयुक्तम ब्रह्म अंशम अवलंबते। जब ये जीव जो है वो कहां आश्रित होकर बैठा है, देहादि में आश्रित होकर बैठा है। आपका आश्रय क्या है, देह में आश्रित होकर बैठे हैं। क्यों, देहे पुष्टे अहम पुष्ट है। आप देखो देह ठीक है तो मैं ठीक हूं, मन शांत है तो मैं शांत हूं। अपने आप को आपने कहां पर रखा है। जो विकारी है
उसके ऊपर आपने अहम करके रखा है, उसी पर आश्रित होकर आप बैठे हैं। देहादि में अगर आप आश्रित होकर बैठे हैं, देहादि में ही आप अपना सुख दुख देख रहे हैं, तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। आप चैतन्य स्वरूप है, अधिष्ठान संयुक्त है, लेकिन आप जो अधिष्ठान स्वरूप जो असंग चैतन्य है, उसको छोड़ के आपने आश्रय कहां कर दिया है? ब्रह्म अंश में आश्रय करके बैठे, अधिष्ठान अंश को छोड़ दिया है आपने, और ब्रह्म अंश में आपने आश्रित करके रखा है। और इसके कारण क्या होगा? यदा तदा अहम संसारी इत्येवं जीवः विमन्यते। जब आपने देहादि पर आश्रय करके रखा है, तो आप संसारी बन गए, आप जीव बन गए, और क्या मानते हैं? मैं संसारी हूं। संसारी हूं मानी करता है, भोगता है, क्या क्या बन के आप बैठ गए? आप एक असंग कूटस्थ चैतन्य है, जो अधिष्ठान अंश है, उसको छोड़ दिया और आपने ब्रह्म पर आश्रित करके रख दिया, और बनने दी, आप संसारी बन गए। अब उनका दोष आप दूसरे पर नहीं लगा सकते। कल इसलिए मैंने कहा, ये दोषारोपण करने की जो आदत है, वो जीव की आदत है। आप आश्रय ही गलत स्थान पर है। अगर आपका आश्रय ही अलग गलत है, आपका आश्रय ही अयोग्य है, तो आप दुखी होने वाले हो। अब किसके आश्रित रह के बैठे? आप समझो ये, अगर आश्रय ही आपका गलत है, ब्रह्म अंश अवलंबित है, अब देहादि पर आश्रित होकर बैठ गए, अब धन पुत्र संपत्ति पर आश्रित होकर बैठ गए, और फिर कहते मैं दुखी हो गया। दुखी हो गया, अयोग्य स्थान पर अहम बुद्धि करके बैठे हैं, अयोग्य स्थान पर ममता करके बैठे हैं। तो ये जो अहंता ममता है, वही आपको दुखी कर रहे हैं। अहंता ममता इति संसार है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं, जब ये ब्रह्म के अंश में आश्रित होकर आप बैठे हैं, तब आप जीव है, संसारी है। और ये जन्म में है ऐसा नहीं है। जन्मों जन्म से हम अपने आप को ये मानते आए हैं, जन्मों जन्म से अपने आप को कर्ता भोक्ता, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, इंद्र, अग्नि, क्या क्या बन के हमारे ये ब्रह्म में ही हम बैठे रहते हैं। ब्रह्म को ही हम आश्रित होकर बैठे हैं, और वही है हम हमको मानते हैं कि मैं हूं। और इसीलिए आप जीव है, आप अल्प है, आप दुखी है, आप संसारी। इसका कारण क्या है? ब्रह्म अंश अवलंबते। जो ब्रह्म अंश है, जो देहादि जो अध्यास जो ब्रह्म है, उसी में आप आश्रित होकर बैठे हैं, और इसीलिए आप संसारी हैं। इसका कारण अन्य कोई नहीं है, ईश्वर नहीं है। आप समझो, भारत के लोगों की एक विशेषता है। अगर हमें कोई दोषारोपण करने के लिए कुछ नहीं मिला, यहां पर कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलती है, कोई ऐसा संजोग हमें प्राप्त नहीं होता जिसके ऊपर हम दोषारोपण कर सकते हैं, तो भारत के जो लोग हैं ना, ये विशेषता उनकी है। बहुत सामान्य वाक्य बोलते हैं, ये ऊपर वाला क्या कर रहा है। अब किसी को पर दोषारोपण नहीं मिलता है, वो ईश्वर पर दोषारोपण करके बैठ गया। ईश्वर मेरी सुनता नहीं है, ईश्वर ने क्या कर दिया, ये महामारी क्यों, ये कोरोना क्यों हो रहा है, ईश्वर क्या कर रहा है। अब देखो, अब समझो, कोई ये दोषारोपण के नहीं मिलते हैं, तो ईश्वर पर दोषारोपण कर देते। आप समझो, ये आप संसारी है, आप जीव है, आप अल्प है, आप दुखी है, आप करता है, भोगता। उनका कारण क्या है? ब्रह्म अंश अवलंबते। जो ब्रह्म का अंश जो देहादि है, उसके ऊपर आश्रित होकर आप बैठे। देखो, इसलिए मैं बार बार कहती हूं, एक बात आपके मन में निश्चय करके रखो, मैं देह नहीं हूं। एक बार निश्चय करके देखो, आप देह से अलग हो जाओ, मन से अलग हो जाओ। अंग्रेजी में स्वामी जी बहुत सुंदर कहते, हैव अ दम
देह में अहम बुद्धि कर दी, एक बार देह में अहम बुद्धि कर दी, ये जो भ्रांति है, देहात्म बुद्धि जिसको हम कहते हैं, ये सब इसके कारण चल रहा है। देहात्म बुद्धि के कारण ये सब हम अनुभव कर रहे हैं। मैं माता हूं, मैं पिता हूं। इसलिए भजगोविंद में शंकराचार्य जी प्रश्न उठाते हैं, आपको अपने आप को ये प्रश्न पूछना पड़ेगा, को हम कुत आयातः कामे जननी को मे तातः। आप देखो, आप प्रश्न उठाओ, मैं कौन हूं, कहां से मैं आया हूं, कौन मेरी मां है, कौन मेरे पिताजी है। आप समझो, इति भाव है, ये चिंतन करो। आप देह आप नहीं है, लेकिन देह में हम बुद्धि करके फिर ये सब चल रहा है। आपका जो संसार है, आपका जो संबंध है, आपका जो परिवार है, एक बार आपने अपने आप को देह कह दिया, फिर मैं पुत्र हूं, मैं पुत्री हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं। अब क्या चक्कर में पड़ के बैठे, ब्रह्मांश अवलंबते यदा तदा अहम जीवः संसारी इति। ये ब्रह्म अंश में आश्रित होकर बैठे हैं, देहादि में हम आश्रित होकर बैठे हैं, और इसीलिए जीव है, इसीलिए आप संसारी बन के बैठ गए। आप देख, तो करना क्या है, जगत को बदलना है? नहीं, आपको जगत को नहीं बदलना है, आपको स्थान नहीं बदलना है, आपकी बुद्धि ठीक कर दो, तो जहां पर भी है आप सुखी हो सकते हो। लेकिन अगर बुद्धि यही की यही रही, जीव भाव यही का यही रहा, संसारी भाव यही का यही रहा, फिर आप जहां भी जाएंगे आप दुखी ही रहेंगे। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि आप ऐसा सोच, देखो स्वामी जी की बहुत सुंदर है, आप ऐसा सोचते हो कि ये जगत बदल जाएगा, ये परिवर्तन हो जाएगा, हम सब सुखी हो जाएंगे। आजकल यही चल रहा है, बहुत सारे महात्मा यही कर रहे हैं, वो जगत का परिवर्तन करना चाहते हैं। जगत तो परिवर्तनशील है, आपको क्या परिवर्तन करना है जगत का? आप समझो, जगत तो परिवर्तनशील है, उसका क्या परिवर्तन आप करेंगे? ये काल जो है वो परिवर्तन कर ही रहा है, किस प्रकार का परिवर्तन आप करेंगे? स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते हैं, द वन हु वॉन्ट्स टू चेंज द वर्ल्ड ही संसारी, ये जीव है। लेकिन वही जीव जो है अधिक्रिय, तो वो अधिकारी है, वो शास्त्र के लिए भी अधिकारी है, मोक्ष के लिए भी वो अधिकारी है। तो वही जीव जो है, जो संसारी है, वो संसारी को पहले साधक बनना पड़ेगा। और वो साधक कौन है? वन हु वॉन्ट्स टू चेंज वन सेल्फ, ही इज द सीकर। अपने आप को बदलना है, जो अपने में परिवर्तन लाना चाहता है वो साधक है। अन्य पर दोष, आपके कारण ये हो गया, मैं दुखी हो गया, क्या दुखी हो गया आप समझो? अपने आप का परिवर्तन लाए कि नहीं आप? नहीं, मैं तो वैसा, मैं तो ठीक हूं, ठीक है। इसलिए स्वामी जी कहते थे, जो अन्य को बदल के सुखी होने का प्रयत्न कर रहा है वो संसारी है, वो जीव है जो अन्य पर दोषारोपण करता है। लेकिन आपका आध्यात्मिक जीवन का आरंभ कब होता है? आप साधक कब बनेंगे? पहले आप साधक बनो, फिर आप सिद्ध बन सकते हो। जिस प्रकार कर्ता भोक्ता मानी, आप कर्म के अधिकारी हैं, अब ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी बनो, आप साधक बन जाओ। आध्यात्मिक जीवन हमारा क्या है? स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, वन हु डजंट वांट टू चेंज अदर्स, जो दूसरे, अब तक बहुत सुंदर है, one who doesn't blame others, one who doesn't blame oneself, one who doesn't blame Ishwar, he is the seeker. That is the beginning of the spiritual life.
आप न तो ईश्वर पर दोषारोपण करते, आप न अन्य पर दोषारोपण करते, न आप अपने आप पर दोषारोपण करते हैं। जब आपका ये दोषारोपण जो बंद हो जाएगा, तब आप साधक बनेंगे। अब ये दोषारोपण माने क्या है? हम कंप्लेन करते रहते हैं। ये कंप्लेन का हिंदी क्या, फरियाद होता है? पता नहीं मुझे, कोई लिख के दे दो मुझे। आप लोग किसी एक देख, कंप्लेन माने क्या? फरियाद करते रहते हैं। हिंदी में फरियाद शब्द है कि नहीं पता नहीं मुझे। कोई लिख के मुझे दे दो। अब देखो, हम कंप्लेन करते रहते हैं। हमारा मन जो है ना, वो कंप्लेन बॉक्स है। दोषारोपण, कंप्लेन क्या करके बैठ के हम, आप समझो, शिकायत। हाँ, लेकिन शिकायत उर्दू शब्द है, संस्कृत में कुछ होगा और शब्द भी होगा। शिकायत तो उर्दू शब्द है, और कोई शब्द होगा। तो ये कंप्लेन, जो शिकायत हम करते हैं, शिकायत माने दोषारोपण। आप समझो ये ठीक से। इसके कारण मैं दुखी हूं, उसके कारण मैं दुखी हूं, इसके कारण ये हो गया, उसके कारण वो हो गया, और कोई नहीं मिला तो ईश्वर तो है ही दोषारोपण के लिए। तो स्वामी जी हमेशा कहते हैं, When you stop blaming other, अन्य पर आप दोषारोपण करना जब बंद करते हैं, तब तो आप साधक बनेंगे। जाही भी दी राखे राम, ताही भी दी रही है। आप समझो, ये नहीं कर सकते हम लोग। इसीलिए ईश्वर की भक्ति आवश्यक है। पिछले प्रकरण में मैंने कहा आप सबको, ईश्वर की शरणागति, ईश्वर की भक्ति आप करो। जितनी आपकी भक्ति बढ़ेगी ना, उतना ये जो शिकायत करना है, जो कंप्लेनिंग बॉक्स है ना, वो बंद हो जाएगा। कोई विरोध नहीं करना चाहिए, स्वीकार करो। जो हो रहा आपके सामने जो है, उसका स्वीकार करो आप। इसीलिए तो हम कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग माने क्या है? कर्म जब हम करते हैं तो ईश्वरार्पण बुद्धि रखते हैं, ईश्वर की कृपा से मैं ये कर रहा हूं। और जब कर्म फल हमें प्राप्त होता है तो वो ईश्वर का प्रसाद है। कर्म में ईश्वर अर्पण बुद्धि है और कर्म फल में प्रसाद बुद्धि है। लेकिन हमें कंप्लेन बॉक्स बंद ही नहीं होता हमारा। प्रसाद सर्व दुखानाम हानि ही अस्य उपजाए। जब तक ये प्रसाद बुद्धि आपके मन में नहीं आएगी, ईश्वरार्पण बुद्धि आपके मन में नहीं आएगी, ये कंप्लेन बंद नहीं, दोषारोपण बंद नहीं होगा। आप समझो। लेकिन उनका मूल कारण तो क्या है? ब्रह्म अंश अवलंबते देहादि इंद्रिय, जो ब्रह्म है वो ब्रह्म अंश में हम आश्रित होकर बैठे हैं। और इसीलिए साधक अगर हमें बनना है तो पहले हमें भक्त बनना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से कोई नहीं बनना। जो हो रहा है, आप जो कर सकते हैं आप करो। आपके क्षेत्र में आप जो भी कर सकते हो आप करते रहो। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो, खींचने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी में उसको सेरेनिटी प्रेयर कहते हैं। सेरेनिटी माने मन की शांति। अगर आपको मन को शांत रखना है, आपको मन को प्रसन्न रखना है, तो ये प्रार्थना आवश्यक है हमारे जीवन। ये प्रार्थना के आधार पर स्वामी जी हमें ध्यान करवाते थे। बहुत सुंदर प्रार्थना है, क्योंकि आपके मन को प्रसन्न करना वो आवश्यक है। ये ब्रह्म अंश में आश्रित होकर हम हमारे मन को इतना दुर्बल बना के रख दिया है, इतना दुखी बना के रख दिया है हमने। पहले मन को प्रसन्न करो। ये जगत में अगर सबसे बड़ी सिद्धि जो कोई है, वो आपका मन प्रसन्न है कि नहीं। बाह्य जगत में तो बहुत सारी सिद्धि मिलेगी आपको, लेकिन सबसे बड़ी सिद्धि यह है कि आपका मन शांत है कि नहीं, आपका मन प्रसन्न है कि नहीं, आपका मन सावधान रहता है कि नहीं। हम इतने विक्षिप्त हो जाते हैं और इतनी गलतियां करते हैं,
और फिर गलतियां करके फिर माफी मांगते हैं, क्षमा कर दो, सॉरी सॉरी। क्या सॉरी सॉरी? आप समझो, पहले भूल करते हैं फिर बोलते हैं आई एम सॉरी। अब देखो, सावधान होना चाहिए। जो सावधान है, वो जो शांत है, जो प्रसन्न है, वो साधक है। पहले आपके मन में वो प्रसन्नता लाइए, पहले आपके मन को शांत करके रखो। किसी भी परिस्थिति में आपका मन जो है वो विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। दुखेशु अनुद्विग्न मना। आप देखो, लेकिन ये सब हो रहा है क्यों? ब्रह्म अंश अवलंबते। ये देहादि जो है उसमें भ्रम अहम बुद्धि करके बैठे हैं। वो अहम बुद्धि के कारण उसी में हम आश्रित होकर बैठे हैं। ब्रह्म मानी अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं और उसी को आश्रित होकर बैठे हैं, और उसी के कारण वो जीव बन गया। यदा तदा संसारी एवं जीव अभिमन्यते। ये जीव जो है अपने को संसारी मान रहा है। मैं संसारी हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैंने इतने किया। आप सब अभिमन्यते माने कि ये अभिमान करके बैठा है। मेरा ज्ञान, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा परिवार, ये सब जगह पर हम अहम करके बैठे हैं, अभिमान करके बैठे हैं। मेरे जितना ज्ञानी कौन? मैं कभी गलत होता ही नहीं। देखो, ये सबसे बड़ी गलती जो है ना यही है कि मैं कभी गलती नहीं करता। गुजराती में इसलिए कहावत है, मानस मात्र भूलने पात्र। मनुष्य है वो अल्प है, हमारा ज्ञान अल्प है, हमारी शक्ति अल्प है, हमारी बुद्धि अल्प है, हमारा मन अल्प है, तो भूल हो सकती है, गलती हो सकती है। आप समझो। और इसीलिए कभी ऐसा अभिमान मत करना। बहुत सारे ऐसे लोग को मैं जानती हूं, वो ऐसे ही मानते हैं, नहीं मैं तो ठीक ही हूं। ठीक है, जो बदलना है अपने आप को बदलना है। आपको अपने आप को अधिकारी बनाना है। आप अभी अधिकारी है, कर्म के अधिकारी है, संसारी है। अब साधक बनना है। यो योग्यता जो है, जो अधिकारित्व, जो योग्यता है, वो योग्यता हमें प्राप्त करनी है। फिर भी हम लोग यही जीव भाव में बैठे रहते हैं और वही हम मैं संसारी होके करके हम करते रहते हैं। और इसीलिए ये दो श्लोक बहुत सुंदर है। आप देखो, कल दूसरा श्लोक हम देखेंगे। पहले तो ये ब्रह्म अंश जो है देहादि में हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं, और वो ब्रह्म जो अहम बुद्धि जो ब्रह्म है उसके कारण मैं संसारी हूं। अब उसी से छूटना है हमें। ये जो संसारीपना है, जीवपना जो है, वो जीवपना जो है, संसारीपना जो है, उसी से हमें छूटना है। वो कैसे छूट सकते हैं? तो अगले श्लोक में दर्शाते हैं, ये जो संसारीपना है वही तो जीव है, वही तो संसार है, वही तो बंधन है। अब वो बंधन से हम कैसे छूट सकते हैं? इसके लिए आगे का श्लोक हमें दर्शाते हैं कि किस प्रकार से ये बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। ये ब्रह्म अंश में जो आश्रित होकर बैठे हैं, वो छोड़ के हम कहां आश्रित हो जाएंगे, जिसके कारण हमें ये मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वो अगले श्लोक में दर्शाते हैं, हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वीशस्य शालिने पृथ्वीशस्य शालिने देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः
ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।